तो 10वीं गणित का चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण। और उसमें प्रश्नावली कौन सी दिख रही है आपको? 4.3। 4.3 की प्रश्नावली में हमको पहला प्रश्न करना है। प्रश्न है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करिए, माने विविक्त कर ज्ञात करना है। और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी करना है। ठीक है, तो जब हम प्रकृति ज्ञात कर लेंगे तभी पता चलेगा कि मूल है कि नहीं है। इसके लिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ये ज़्यादा कठिन नहीं है, एग्जाम में तीनों तो नहीं आएंगे, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, कोई एक दे देगा। ठीक, तो सबसे पहले जो समीकरण दिया रहता है इसकी व्यापक समीकरण से क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो इसको लिख देंगे व्यापक समीकरण क्या होता है? ax² bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। अब तुलना करने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, लेकिन यहाँ a है और यहाँ क्या है? 2 है, तो a का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से x के साथ b है, लेकिन यहाँ x के साथ क्या है? -3, तो b बराबर कितना हो जाएगा? -3। फिर यहाँ c है, लेकिन उसकी जगह पर 5 है, यहाँ c बराबर क्या हो गया? 5। चिन्ह सहित आपको वहां से उठा के ले लेना है। ठीक है, अब हमको मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, तो हम विविक्त कर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर विविक्त कर क्या निकालना है? विविक्त कर। तो जो विविक्त कर का सूत्र होता है ये होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, ये d बराबर भी इसको लिख देते हैं। d बराबर हो गया b। अब b का मान कितना है यहाँ पर? बोलो क्या है? -3, तो ये -3 का वर्ग रख दिए। फिर लिखा है -4, तो -4 लिख दिए। फिर लिखा है a का मान कितना है? 2, तो 2 लिख दिए। फिर c का मान है 5, तो ये लिख दिए 5। ठीक है, आगे इसको चाहे नीचे लिख दो या बगल में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। d बराबर -3 में -3 का गुणा करो, कितना हो जाएगा? 9। 4 दूनी 8 और 8 पंचे कितना हो गया? -40, यही होगा। यदि आप घटाओगे तो कितना हो जाएगा? -31। ये शून्य से बड़ा है कि छोटा है? हाँ, बड़ा कैसे हो गया भाई? माइनस चिन्ह देखना है। माइनस है माने शून्य से क्या है? छोटा। ऋणात्मक मान शून्य से छोटा होता है, तो d जो है लेस देन 0 है। अतः जिसका मान शून्य से छोटा होता है मूल वास्तविक नहीं होंगे। अतः मूल वास्तविक नहीं होंगे। इतना आपको यहां करना है। ठीक, अब यदि नहीं है तो उसको हल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो निकलेगा ही नहीं। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं यहां पर दूसरे समीकरण की। दूसरा समीकरण भी यहां पर हम निकालते हैं। तो दूसरा वाला देखो, तो उसमें रूट लगा है, थोड़ा सा गुणा भाग आपसे आना चाहिए। तो चलिए यहां पर हम देख लेते हैं कौन सा समीकरण। दूसरा वाला ये है 3x² माइनस 4√3x और प्लस कितना है? 4 बराबर कितना हो गया? 0। लाइन यही रहेगी व्यापक समीकरण से तुलना करने पर। ठीक है, व्यापक समीकरण यही है। a का मान बताओ कितना होगा? a का मान हो गया 3। b का मान कितना है? हाँ, -4√3, जो ये x के साथ होगा ये b का मान हो गया। और c का मान बताओ कितना है? 4 हो गया। ये हम लिख लिए। निकालना क्या है हमको? मूलों की प्रकृति के लिए हम क्या निकालते हैं? विविक्त कर। क्या निकालते हैं? विविक्त कर। क्या होता है सूत्र? d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, ये सूत्र होता है। इसमें मान रखते हैं, तो d बराबर b का मान बताओ। ये लिखा है ना -4√3, तो ये -4√3 और ये हो गया इसका स्क्वायर। फिर यहाँ माइनस है तो -4 हो गया, तो 4a का मान कितना है? 3 और c का मान कितना है? 4। ये सब लिखेंगे।
अब d बराबर कितना हो जाएगा, अब इसका गुणा करना है। तो 4 में 4 का गुणा कितना होगा 16, और √3 का √3 में कितना होगा 3, तो 16 त्रिक कितना हो गया 48। इसका गुणा समझ में आ गया कैसे करना है। पहले माइनस माइनस का तो प्लस हो जाएगा, फिर 4 में 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, तो 16 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 48। अब यहाँ पर देखते हैं तो 4 तिहाई 12 और 12 चौक कितना हो गया 48। ठीक है, डी का मान कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो गया तो ये क्या बताता है कि अतः मूल क्या होंगे, अतः मूल क्या होंगे वास्तविक एवं बराबर, दोनों चीज लिखना है, क्या वास्तविक एवं बराबर होंगे। ठीक है, इस तरह से इसको करना है। अब यदि है मूल वास्तविक तो उन्हें ज्ञात भी करना है, तो ज्ञात करने के लिए यह सूत्र होता है यहाँ पर x बराबर माइनस b/2a, ये बराबर के लिए होता है। ठीक है, इसमें मान रख देते हैं, x बराबर माइनस b का मान देखो कितना है, हाँ तो ये चिन्ह माइनस ये वाला रहा आएगा, उसको माइनस सहित उतारना, -4√3 और बटे में क्या है 2। a का मान बताओ कितना है, a का मान कितना है 3, ये 3 हो गया। इसमें से जो कटने लायक है ये 2 दूनी 4, ये कट जाएगा, ये √3 और ये 3 न कटेगा, है ना, अलग चीजें हैं। तो यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2√3 बटे में कितना आ गया 3। यहाँ पर हम उत्तर लिख देंगे तो ये क्या बनेगा, x का मान कितना हो गया -2√3 बटे 3, फिर -2√3 और बटे में 3। इस तरह से इस सवाल को करना है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट वाला हम देखते हैं और इसको करके देखते हैं। इसी तरह का प्रश्न है, ये हमारा तीसरा वाला। ठीक है, यहाँ पर a का मान भी लेना पड़ेगा, b का मान भी, ये c का मान भी, विविक्त कर भी वही निकालना है, तो बाकी चीज़ें मैं यहाँ से हटा देता हूँ, है ना। आप देख रहे होंगे कुछ चीज़ें जो हैं सेम हैं सभी में, केवल समीकरण बदलेगा, मान अलग अलग होंगे, बाकी सूत्र वगैरह तो वैसे लगेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास अब कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड वाला क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा है 2x² - 6x और प्लस क्या हो गया 3 बराबर कितना हो गया 0। तो इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, माने व्यापक समीकरण क्या होता है ax² + bx + c बराबर 0, इससे तुलना करेंगे। यहाँ पर देखोगे तो x² के साथ a है, यहाँ देखेंगे तो x² के साथ 2 है, मतलब यहाँ a की वैल्यू क्या ले लेंगे 2। इसके बाद यहाँ b की वैल्यू b x के साथ है, लेकिन x के साथ यहाँ -6 है, चिन्ह सही देखना है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई -6। इसी तरह से c की वैल्यू देखो जो ये है कितना हो गया 3। तो इससे और इससे हम कंपेयर कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमको निकालना है विविक्त कर। विविक्त कर को और क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट का विविक्त कर का सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac। इसमें अब मान रख देते हैं, तो देखना मान रख के देखना है, d इक्वल टू ये b लिखा है, b की वैल्यू देखो कितना है यहाँ -6, ये -6 है, -6 लिख देंगे, इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। फिर ये है -4, तो -4 लिख दिए, इनटू में क्या है a का मान कितना है 2। क्वेश्चन बाद में देखिएगा, इधर देखिए सबसे पहले ये 2 आ गया। इसके बाद c का मान कितना हो गया यहाँ पर 3। ठीक है, तो ये 4 लिख दिए, a का मान रख दिए, c का मान, ये सारा कुछ रख दिए। अब यहाँ d इक्वल टू यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, यहाँ करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, ये 12 हो गया। d बराबर कितना आ गया 24, धन में आया कि ऋण में आया, अच्छा 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 आएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 24 आएगा। ठीक, अब इसको घटा लोगे तो कितना आ जाएगा 12, है ना। अब मुझे ये बताओ ये धन में आया कि ऋण में आया, धन में आया। धन का मतलब ये हो गया कि d ग्रेटर देन क्या है 0 है, d का मान 0 से बड़ा है, तो इसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे, है ना, और डिफरेंट होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि इसके मूल कैसे हो गए, मूल
वास्तविक एवं भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो उसके रूट जो होते हैं रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक, अब यदि ये है तो उन्हें हल भी करने के लिए लिखा है, तो इसको हल करके देखते हैं। यहाँ पर हल कैसे करेंगे देख लेना, यह मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या होता है 2a। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देना है, तो देखो आप x इक्वल टू माइनस है, माइनस लगा देंगे यहाँ सबसे पहले तो, फिर b का मान देखो -6, ये -6 लिख देंगे। यहाँ अक्सर लड़के गलती कर देते हैं, ये माइनस छोड़ देते हैं तो मामला गड़बड़ा जाएगा फिर, इसलिए ध्यान रखना है। प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान तो निकाल चुके हो, कितना निकाले हो 12, डायरेक्ट 12 रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अंडर रूट इसकी जगह क्या रख दिया 12। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 2, फिर लिखा है a, यहाँ पर लिखा है ना a, तो a का मान कितना है यहाँ से देख सकते हो, a का मान कितना है 2, तो यहाँ 2 लिख दिए। अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, x इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 6। अब 12 का हम थोड़ा सा कुछ चीज़ें करनी के बाहर होंगी, कुछ करनी के अंदर होंगी, उसको निकाल लेते हैं। जैसे 12 का वर्गमूल आप वो गुणनखंड करोगे तो 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, माने 2 गुणे 2 गुणे 3 बनेगा। तो इसका जोड़ा तो बन रहा है, जिसका जोड़ा बन रहा है वो बाहर कर देंगे, तो हम इसको क्या लिख देंगे +2√3, है ना। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 का गुणनखंड है ना, फैक्टर है, तो 2 का जोड़ा बना तो 2 बाहर कर दिए और 3 अंदर कर दिए, 12 ही कहलाएगा, अंडर रूट 12 ही कहलाएगा। ठीक है, इसका मतलब वही है। और बटे में क्या लिख देते हैं 2 दूनी 4। अब इसमें से कुछ चीज़ें कट जाएंगी, है ना, 2 से कट जाएगा ना सब कुछ, इसको भी इसको भी इसको भी, सबको किससे काट देना है 2 से, तो कितना आ जाएगा बताओ, यह भी प्लस माइनस रहेगा। यहाँ पर मैं यहाँ लिख दूँ, आगे ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो 6 को 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 3, प्लस माइनस 2 को 2 से काटो कितना आ जाएगा 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये 3 हो गया। और यहाँ पर 4 को भी 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 2, सभी संख्याओं को एक ही चीज़ से काट देना। ठीक है, या कह सकते हो कि 2 कॉमन लेके भी काट सकते हो, वही बात है ऐसा। तो ये आ गया। अब हमको यहाँ पर इसका आंसर देना है। ठीक, इसमें कुछ तो कटेगा नहीं, तो x बराबर हो जाएगा 3 +√3 बटे में 2। एक बार प्लस का चिन्ह ले लेंगे यहाँ, एक बार इसका किसका ले लेंगे माइनस का, 3 -√3 बटे में कितना हो गया 2। इस तरह से ये सवाल करना है। क्लियर हो गया ये? ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसके आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं, और यहाँ पर हमारे पास है प्रश्न क्रमांक 2। ठीक है, सेकेंड नंबर का है, अभी बुक देखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन यहीं लिखना है, सारा ध्यान यहीं रखना है आपको। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दोनों मूल बराबर हों। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो ये समीकरण दिया है, ये समीकरण लिख लेंगे। क्या दिया है 2x² + kx + 3 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, तो व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण का सूत्र बताओ। हाँ, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर पहला काम यही करेंगे, इनसे कंपेयर करेंगे। चाहे व्यापक समीकरण लिख दो, पूरा लिखना चाहो तो व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तुलना करेंगे। तो बताओ यहाँ a का मान बताओ, a का मान कितना होगा, तो a बराबर यहाँ पर मैं लिख दिया 2। इसके बाद b का मान बताओ, b का मान कितना हो गया k, और c का मान कितना है देख लो, यहाँ से कितना हो गया 3। अब इसमें बोलता है कि मूल कैसे हों, बराबर हों, तो यहाँ पर मूल बराबर होंगे, है ना, मूल बराबर होंगे यदि, अब यहाँ पर कंडीशन लगा लेते हैं, मूल तभी बराबर होते हैं जब d का मान क्या हो
जीरो के बराबर हो, उसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए, विविक्त कर का मान शून्य होना चाहिए, तभी रूट्स उसके इक्वल होंगे। ठीक है, अब डी का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना हो गया, जीरो। इसमें मान रखते हैं अब, है ना, मान रखेंगे तो देखो b का मान कितना है यहाँ k, तो यहाँ पर हो जाएगा k का स्क्वायर, माइनस क्या है 4, a का मान कितना है यहाँ 2 और c का मान कितना है 3, बराबर कितना हो गया, जीरो। ठीक, सभी मान रख दिए, ये k स्क्वायर हो गया, इनका गुणा करो, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, तो ये माइनस 24 बराबर कितना हो गया, जीरो। के स्क्वायर बराबर पक्षांतर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 24, तो के बराबर करोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट। अभी एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पर जब ऐसा होगा तो प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा, 24, क्योंकि प्लस वाली संख्या का भी वर्ग उतना ही होता है, दो वाली संख्या का भी वर्ग उतना ही होता है। जैसे यदि -2 का वर्ग करूं तब भी कितना हो जाएगा, 4, और +2 का करूं तब भी कितना हो गया, 4, तो मतलब ये 4 का यदि वर्गमूल निकालूंगा तो -2 भी हो सकता है और +2 भी हो सकता है, इसको लिखते हैं +-2। ठीक है, तो जहां जरूरत हो चिन्ह लगा लेते हैं, बाकी हर जगह लगाने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि क्या इस 24 को और तोड़ा जा सकता है ना, तो 24 को मैं ऐसे गुणनखंड कर लूंगा रफ साइड, तो ये 12 बार में जाएगा, फिर ये 6 बार में जाएगा, फिर ये 2 और ये कितना हो गया, 3, यहाँ 3 हो गया। ठीक है, इसमें देखो जोड़ा कितने दो का बन रहा है, इतने का जोड़ा बन रहा ना, बाकी का जोड़ा नहीं बनेगा, है ना, तो हम लिख देंगे यहाँ पर फाइनल के बराबर प्लस माइनस, ये जिसका जोड़ा बनता है उसको हम बाहर कर देंगे, और अंडर रूट, ये इनका नहीं बन रहा ना तो इनको गुणा करके लिख देंगे, 2 तिहाई कितना हो गया, 6। लास्ट में आंसर आप लिख दोगे कि यही के बराबर +-2√6 पर मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। इस तरह से आपको सॉल्व करना है इसका। ठीक है, अब चलिए इसका जो है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, तो कुछ चीज़ें इसमें कॉमन है, मैं उन चीज़ों को नहीं हटा रहा हूँ, आप समझ जाना। हमारा ये समीकरण चेंज होने वाला है, हमारा ये वैल्यू चेंज होगी, ये वैल्यू चेंज होगी, ये वैल्यू चेंज होगी, बाकी सारी चीज़ें तो वही रहेंगी। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा समीकरण हो गया, दूसरा क्या है, के एक्स x-2 और +6 बराबर कितना हो गया, 0। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है तो इसको थोड़ा सा सरल करेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तब हम इसकी तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के आगे मैं एरो लगाता हूं, आप नीचे भी लिख सकते हैं। यदि मैं इसका गुणा इससे कर दूं तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर, और यदि इसका गुणा इससे कर दूं तो क्या हो जाएगा, -2kx, और प्लस क्या हो गया 6 बराबर कितना हो गया, 0। अब ये थोड़ा नॉर्मल इक्वेशन हो गया, हम इससे मेल जोल खाता है। ठीक है, अब हम जो व्यापक समीकरण होता है द्विघात समीकरण, उससे हम तुलना करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने पर देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है, a, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है, k, तो यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कि x को छोड़ के बाकी मान देखना है। यहाँ पर x के साथ क्या है, b, लेकिन यहाँ x को छोड़ के क्या बचा, हाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2k। फिर c का मान देखो तो यहाँ c है, लेकिन यहाँ क्या है, 6 है, चिन्ह सहित देखेंगे, +6 ये हो गया, abc का मान रख लेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि इनके मूल बराबर हैं तो k का मान कितना है, ये हमको पता करना है। ठीक है, तो इनके जो रूट्स हैं वो इक्वल है, तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि उनका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, विविक्त कर है, वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये कर लेंगे, इसका मान रखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस क्या हो गया, 4ac, ये डी का मान रख देंगे, बराबर कितना हो गया, 0। अब वैल्यू पुट करेंगे, बी का मान कितना है यहाँ पर, -2k, और इसको हम ये स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर है तो फिर -4, ए का मान बोलो कितना है, k, और यहाँ पर c का मान कितना है, 6 बराबर 0।
तो सब का मान रख देना है और बराबर 0 जैसे लिखा है वैसे कॉपी कर देना है। इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं, बताओ 2 का कितना हो जाएगा 4 और k का भी हो जाएगा k²। यहाँ गलती कर देते हैं, 4 कर दिए k का स्क्वायर नहीं किया, तो थोड़ा ध्यान देना, दोनों का स्क्वायर होगा ना वो, ठीक है। और यहाँ बोलो 4 छंग 24, तो कितना हो जाएगा 24k इक्वल टू क्या हो गया 0। इसमें से कुछ चीज़ें कॉमन ले सकते हो, क्या कॉमन आ जाएगा 4k कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा k और यहाँ क्या बचेगा 4 छंग 24 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। तो इसमें हम दो मान देख रहे हैं, 4k बराबर क्या हो गया 0, तो k बराबर कितना हो जाएगा 0, k का मान 1 ये आ जाएगा। दूसरा भाग हम इसमें दूसरा कोष्टक लिखेंगे, k माइनस 6 बराबर क्या है 0, तो k बराबर कितना हो गया 6। k का सही मान क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, शून्य वाला सही होना चाहिए कि ये 6 वाला सही होना चाहिए? शून्य वाला क्यों नहीं होगा भाई? हाँ देखो, इस सूत्र में यदि मैं k का मान शून्य रख दूंगा तो वर्ग समीकरण रहेगा ही, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शर्त है, यहां पर लिखे थे कि a इज नॉट इक्वल टू 0, a का मान शून्य नहीं होना चाहिए ना। तो यहां पर ये क्या है, इसको लिख देंगे असंभव मान, ठीक है, ऐसा लिख देंगे। उत्तर में यहां पर लिख देना है k बराबर 6 पर समीकरण के मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो दोनों प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 में 5 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को अब अच्छे से आप लगा के देखिएगा, कहीं रुक जाए तो आप वीडियो भी देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह की लाइव क्लास के लिए आप LK फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।